कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि एक होटल में प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। बेंगलुरु पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हरिणी को उसके प्रेमी यशस ने चाकू घोप घोप कर मार डाला। यही पूर्णा प्रजना लेआउट का ओयो होटल है, जहां के एक कमरे में इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु की सनसनीखेज घटना 6-7 जून की रात की है, लेकिन मामला 2 दिन बाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक 33 साल की हरिणी अपने 25 साल के प्रेमी यशस से रिश्ते खत्म करना चाहती थी और इसी बात से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। This friendship between them was there for the past 1 month. She had tried to distance herself from him. The accused has been arrested. गिरफ्तार आरोपी टेक इंजीनियर है और दोनों ही बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में रहने वाले थे। केरल के इडुक्की में कुत्ते का शिकार करने के चक्कर में एक बाघ कुएं में गिर गया और बाघ के साथ साथ कुत्ता भी उस कुएं में जा गिरा। बाद में दोनों का रेस्क्यू किया गया और जो तस्वीर सामने आई उसमें कुत्ता और बाघ दोनों सूखे कुएं में गिरने के बाद एक साथ बैठे दिखाई दिए। हैरानी इस बात की रही कि सूखे कुएं में गिरने के बाद बाघ ने कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग को जैसे ही इसकी जानकारी लगी वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने सूखे कुएं में फंसे बाघ और कुत्ते का रेस्क्यू किया और बाघ को पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल में छोड़ दिया। ओडिशा के कालाहांडी में एक आईएएस ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अफसर ने व्यापारी से 20 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद व्यापारी ने विजिलेंस टीम के साथ मिलकर आईएएस का भंडाफोड़ कर दिया। नोटों का ये ढेर उसी आईएएस अफसर के घर से मिला। बताया गया कि आईएएस धीमन चकमा के घर पर तलाशी ली गई तो वहां से 47 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसमें 500 से 200 और 100 रुपए की गड्डियां थी। घर पर मिले नोटों की गड्डियों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ आईएएस के लालच की वजह से हुआ। एक लोकल व्यापारी से रिश्वत लेने के बाद उसकी नीयत का पता चला। आरोप है कि उसने एक लोकल व्यापारी से 20 लाख की रिश्वत मांगी, धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। व्यापारी ने अफसर को रिश्वत की पहली किश्त 10 लाख रुपए दिए। पैसों का सूटकेस जैसे ही अफसर के घर पहुंचा, वहां विजिलेंस विभाग आ गया। उसी वक्त जब घर की तलाशी ली गई तो 47 लाख कैश अलग से मिला। सब कलेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे धीमन चकमा पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। देश के कई इलाकों में इस वक्त प्रचंड गर्मी है। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की है। जहां तक देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, आपको सिर्फ कार की लंबी लंबी कतार ही नजर आएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में नैनीताल, भीमताल, कैचीधाम, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर बड़े पर्यटन स्थल हैं। ये रास्ता कैचीधाम की तरफ जा रहा है। पहले यहाँ जाम से पहुँचना चुनौती है और जाम से बचकर धाम में जाओ तो वहाँ भी लंबी लंबी लाइन है। दर्शन के लिए अपनी बारी का लंबा इंतजार है। ये इशू है कि जो आसपास में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं सभी कैचीधाम जाना चाहते हैं, चाहे वो नैनीताल, भीमताल, नौखचैताल, मुक्तेश्वर हो। देश भर से आ रहे लोग व्यवस्था से नाखुश हैं और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। 10 किलोमीटर पहले तो यहाँ गाड़ी रोक दी। शटल के लिए हम 1 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं, शटल नहीं आ रही। अच्छा। पूरी फैमिली हमारे साथ है, बच्चे साथ है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है रियली यहाँ पे। लोगों का कहना है कि शटल सेवा के 50 रुपए का टिकट तय हुआ है, लेकिन वसूली 300 रुपए की है। लुधियाना के सुंदरनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बच्चे की आइसक्रीम से छिपकली निकली, जिससे उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई और फिर उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब बच्चा कुल्फी चूस रहा था तभी उसके मुंह में छिपकली आ गई। बच्चे ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। छोटे बच्चे ने आइसक्रीम ली और उस आइसक्रीम के बीच में से ये छिपकली निकली। बच्चा अभी मौजूदा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आइसक्रीम में छिपकली की बात सुनकर पूरे इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने आइसक्रीम बेचने वाले को पकड़ लिया, लेकिन आइसक्रीम बेचने वाले ने ये कहते हुए बचाव किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आइसक्रीम कंपनी से पैक होकर आई है। आप जिम्मेदार हो किसी का बच्चा मर गया तो बोलिए बाबा। लेकिन लोगों का गुस्सा तब बढ़ गया जब आइसक्रीम वाला छिपकली निकलने के बाद भी इलाके में आइसक्रीम बेचता रहा, जिसके बाद लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्किम में लापता यूपी के नवविवाहित जोड़े का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अंकिता हनीमून मनाने सिक्किम गए थे।
लेकिन सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश की वजह से पर्यटकों को लेकर जा रही टूरिस्ट बस तीस्ता नदी में गिर गई। इस बस में कौशलेंद्र और अंकिता भी सवार थे। ये खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के लोग भागे भागे सिक्किम पहुंच गए। ये हादसा 29 मई को हुआ, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। अब कौशलेंद्र के पिता ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई ताकि राहत बचाव का काम तेज हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दे एक बार। कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को ही हुई थी और 24 मई को हनीमून के लिए दोनों सिक्किम पहुंचे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत बचाव में काफी दिक्कतें आई। कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले अब भी सिक्किम में डेरा जमाए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि दोनों जल्द ही मिल जाएंगे। गुजरात के सूरत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चोर पुलिस कस्टडी से भाग निकला और उसने नदी में छलांग लगा दी। तैरकर वो तापी नदी के टापू पर पहुंच गया और वहां छिप गया। हालांकि चोर को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद बोट के साथ टीम पहुंच गई और नदी में चोर की तलाश शुरू हुई। तापी नदी में झाड़ियों और दलदल के बीच चोर को ढूंढना काफी मुश्किल था, इसीलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। 4 घंटे की सघन तलाशी के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। चोर झाड़ियों में बोरी ओढ़े छिपा हुआ था। पकड़े गए आरोपी का नाम मुकेश उर्फ लालू है और सूरत के अमरौली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को बाइक पर बैठाकर थाने ले जा रही थी, तभी उसने तापी नदी में छलांग लगा दी थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।